का लड़का सेवा करता था। बाबा जी ने पूछा तो उसने कह दिया कि बाबा जी देखो मेरे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सेवा करने के लिए आता हूँ, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बाबा जी ने कह रहे मांग ले, कुछ तो मांग ले। उसे मालूम था कि बाबा जी के पास एक पत्थर है, उसका नाम है पारस। अगर वो पत्थर दे देंगे तो मैं घर में ले जाऊंगा, और मेरे हाथ में जो माइक वाला स्टैंड है ना, उसको टच करूंगा तो अब लोहे का नहीं रहेगा, किसका बन जाएगा? सोने का हो जाएगा। संदूक, कोंटे, कब्जे जितने भी घर में जितना वो है सारा ही बन जाएगा, मौज हो जाएगी। तो उस लड़के ने हाथ जोड़े कहा बाबा जी अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे वो पत्थर दे दीजिए। बाबा जी बदल गए। बाबा जी का नहीं नहीं, ये तुम्हारे काम के नहीं है, गृहस्थियों के काम का नहीं है, ये तो साधु के संतों के पास ही होना चाहिए। तो फिर बार बार क्यों कहते बोले कुछ मांग ले की तो चीज मांगी, एक पत्थर तो मांगा था। बाबा जी ने सोचा थोड़ा गुस्सा हो गया, तो खुश करने के लिए उन्होंने दे दूंगा, आज शनिवार है, मैं तुम्हें 7 दिन के लिए देता हूं, अगले शुक्रवार की शाम को 8 बजे वापस मांग लूंगा। बाबा जी ने बड़े प्रेम से बुला करके कान में एक बात कही। कपड़े में एक गंदा सा कपड़ा चिथड़ा था, लाल रंग का, उसमें लपेट के पत्थर को उसकी जेब में डाल दिया कि डाल ले, कोई बताना मत किसी को, बहुत कीमती है। अगर चोरों को मालूम पड़ गया कि तुम्हारे पास पत्थर है तो गला घोट देंगे, पत्थर छीन लेंगे, वो तेरे पास भी नहीं होगा और मेरे पास भी नहीं होगा। लड़के ने सौगंध खा ली मैं किसी को नहीं बताऊंगा। घर चला गया, कपड़े में लपेटा हुआ पत्थर जेब में ले जा करके और अपनी पत्नी से कहने लगा सोना इधर आ। पत्नी को बुलाया। अपने कमरे में सबसे नीचे वाली संदूक है। संदूक जानते हो क्या? आजकल संदूक कोई नहीं जानता, सबके वो गोदरेज वाली बड़ी बड़ी अलमारी आ गई है। बॉक्स पहले माता मैंने अपने पीर ससुराल जाती ने तो अटैची तो होती नहीं थी, एक कपड़े की थैली बना करके और उसी में लपेट के रस्सी बांध के बेचारी सिर पर पोटले रख के चलती थी। 3-4 प्रकार के बक्से होते हैं, उनमें सबसे बड़े वाला बक्सा 12 महीने में 2-3 बार ही खुलता है। बड़ी साड़ी, महंगा गहना सारा सबसे नीचे वाले संदूक में रहता है कि नहीं रहता? उसमें रहता है। उसने कहा ये बहुत कीमती चीज है, मैं सारी बात तो मैं नहीं बताऊंगा, पर ये नीचे वाले बड़े वाले ताले की वो बक्सा है ना, उसमें ले जाके डाल दे। पत्नी ने संदूक खोला और अपने नीचे 20-30 साड़ियां पड़ी हैं, ऊपर भी दूसरे कपड़े पड़े हैं, ओढ़ने घाघरे सब, बीच में वो पत्थर रख दिया, ताला लगा दिया, रोटी खाचीम के भोजन करके, और पति पत्नी सोते सोते बात कर रहे हैं। 7 दिन के लिए मिला है पत्थर, तो किताब बनाए सोना, मैंने अपने घर का बना लेंगे। पत्नी बोली घर का तो कभी बना सकते हैं, उसमें 2 मिनट लगेगी, ज्यादा से ज्यादा लोहा लो, ज्यादा से ज्यादा लोहा ढूंढो। तो ढूंढने के लिए कहां गए? अपने सीकर में जो कबाड़ वाले हैं ना, उनके पास भेजा। टूटी फूटी गाड़ियां और पुराने किवाड़ कबाड़ पड़ा है, वहां गया बेचारा। कौन से बार को? रविवार को तो खुलता नहीं, सोमवार को गया हो, तो 2 दिन गए। कबाड़ वालों से भाव पूछा किस भाव बेचते हो, तो वो कहने लगे भाई हमारा तो ये लोहा जो है ना बहुत कीमती है, तो 40 रुपए किलो से तो कम नहीं देंगे। अच्छा, तो पत्नी को वापिस आए, कहने लगा सीकर तो सदा ही महंगा है, सीकर में तो लेना ही नहीं चाहिए, जयपुर जाना चाहिए। तो अगले दिन मंगलवार को वो जयपुर गया। जयपुर जाके पूछने लगा यहाँ कबाड़ खाने कौन कौन कहां पर मिलते हैं, तो वो पूछता शाम तक भाव पूछा जयपुर वाले का भी। अब सीकर में जयपुर में कितना फर्क है? आजकल सीकर जयपुर कोई ज्यादा दूर थोड़ा ही है, तो रुपये 50 पैसे को फर्क रहा होगा। तो उसने शाम को आगे उदास हो गया, बोला कोई फायदा नहीं, ऐसे जयपुर वाले हो गए आजकल। तो बोले तो और कोई बड़े शहर में पता करो। तो बेचारा बुधवार को दिल्ली चला गया। दिल्ली जाके पता करके आया तो 2 रुपए का अंतर मिला। अब क्या करें? फिर उसने वापस आकर के थोड़ी बहुत पत्नी से कह दिया, दूसरे को तो बताने से बाबा जी ने मना कर दिया, किसी को बताना मत। तो पति पत्नी परामर्श करते करते बोले कि ऐसा करो, बिहार जमीन में लोहा निकलता है, वहां पर शायद 18-20 रुपए किलो मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा। अरे पारस मिला है, 500 रुपए किलो भी मिल जाए तो सोना बन जाएगा, कोई महंगी बात थोड़ी है। पर चला गया मूर्ख, वहां चला गया बिहार में जाकर के। वो 2-3 दिन तो ट्रेन में लगते ही है, तो वहां जाते जाते वो दिन आ गया, कौन सा? 7वां दिन है, शुक्रवार।
और शुक्रवार को दिन भर बाजार में और मैं ढूंढता फिरा क्या भाव तो कितना लेना है। अपनी पत्नी से फोन किया, कितना बोले? 5-7 ट्रेन मालगाड़ी बुक करा लो, पूरा ही लेके आना है अपने। तो अब बुक करा लिया, कराया तो नहीं, पर सोच रहा था कल करा देंगे। शाम को आके होटल में बढ़िया सा खाना खाया, खाना खा करके बोला, हेलो, यहाँ पर बहुत सस्ता मिलता है, कितनी गाड़ियां बुक करानी है? पत्नी बोली, वो तेरा बाप ले गया, 8 बज गए शाम को। तो बोले अपनी संदूक भी नहीं बनी भाई, संदूक में भी कपड़ा लपेटा हुआ था। अगर कपड़े में नहीं लपेटा होता तो संदूक के टच होता, कम से कम संदूक तो सोने की होती। सज धज के जिस दिन मौत की सजा दी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा। सज धज के जिस दिन मौत की, सज धज के जिस दिन मौत की सजा दी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। आपने भागवत कथा सुनी है ना? भागवत कथा का भागवत सप्ताह होती है 7 दिन। और उस राजा को जिसको परीक्षित को कथा सुनाई थी, उसकी मौत कौन से दिन हुई? 7वें दिन। और हमारे बार कितने होते हैं? कोई सोमवार को मरता है, कोई मंगल को मरता है, कोई बुध को मरता है, कोई गुरुवार को मरता है, कोई शुक्रवार को मरता है, कोई शनिवार को मरता है, बाकी सब रविवार को मर ही जाते हैं। 7 दिन में तो मरते हैं लोग। भाइयों बहनों, 7 दिन का जो अवसर मिला है, इस पारस को गवा मत देना। अब सब लोग सीधे बैठे हैं, शांति पाठ बोलेंगे माता जी, फिर छुट्टी करेंगे। बस ना, सब बैठो, दोनों हाथ गोदी में रखो। थालियां लाए तो दीपक जलाओ। हाँ सुनिए, ये थालियां लेके आई है, उन बहनों को हम खाली नहीं भेजेंगे, उनके दीपक जलाएंगे। तो थाली लेकर के जो बहनें आई है वो आगे आके बैठ जाओ, 2 मिनट में, है ना? आपकी थाली से आरती कर देंगे भगवान की। हाँ जल्दी बैठो, थाली अपने सामने रखो और दीप जलाओ। हाँ शांति पाठ होगा, फिर छुट्टी हो जाएगी। सवेरे हमारी बच्चियों को अभी गायत्री चालीसा अभी दे देंगे। क्यों सरपंच साहब? ये कन्याएं जो है, जिनको अपने दुपट्टा पहना के सम्मान किया था, उनको एक गायत्री चालीसा अभी देना है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम खूब मेहनत करी। मेरे गुरुदेव, उनके मैंने ड्राइवर का कल सुबह कल शाम को आपको दृष्टांत सुनाया था। वो चंद्र सिंह जी गाड़ी चलाते थे, तो वो कहते चंद्र सिंह जी कि मैं गुरुदेव की गाड़ी चलाता था तो मैं सोचता था कभी गुरुदेव की बनियान धोती को भी मैं साफ कर दूं, धो दूं। गुरुजी नहाते थे, कई बार स्नान कर पुराने टाइम में नहीं होते थे, खुले में नहाना पड़ता था बाल्टी से। आप लोग तो ज्यादातर यही समझते हैं, ये पीले कपड़े वाले तैयार होके आके बैठ गए, बढ़िया इनकी मनवार होती है, जय जयकार होती है, आया तिलक कर दिए, माँ भी माला पहना और इनको आप ये माला पहनते फिरते हैं। आपका जिनका क्षेत्र में जाने का काम पड़ता है उनको पता है कितना जटिल काम है ये। सबको हम जा रहे हैं, ऐसा घर सबको मिलता है क्या? सब जगह नहीं मिलता। भाई बहनों, अकलेरा नाम का एक कस्बा है झालावाड़ जिले में, वहां पर हम रात को 3 बजे पहुंचे। एक सेठ है छीतरमल जी गोयल, उनके घर में हम ठहरे।
सुबह गाड़ी हमको बस स्टैंड पर लेने के लिए आई, उसमें बस से जाते थे हम। गाड़ी लेने के लिए आई और ले जाकर के घर में ठहरा दिया। हमारे कमरों में ड्राई फ्रूट पड़े रहते थे कि कभी बनियान, धोती, अंगोछा, तौलिया कभी धोना नहीं पड़ता था, धोने देते ही नहीं थे। ठीक है ना। जब हम कार्यक्रम करके वापस आते तो कमरे में सब कपड़े कपड़े सजा करके प्रेस किए हुए तैयार मिलते थे। हमारे हारमोनियम, तबला वो उनके नौकर जाकर उठाए गाड़ी में रखते थे और गाड़ी पहुंचते ही वही उठा करके स्टेज पर पहुंचाते थे। एक जगह ऐसी देखी हमने और दूसरी जगह ऐसी भी देखी उसी टोली में, उसी कार्यक्रम के दौरान। कौन सी बताऊं आपको, हंसी आ जाएगी आपको। है सक्करगढ़ हो रहा है भीलवाड़ा में, सक्करगढ़ तहसील हेडक्वार्टर है, बड़ा कस्बा है। सक्करगढ़ में मिश्री लाल जी, नाम तो दोनों ही मीठे हैं, मिश्री लाल जी शर्मा। मिश्री तो बहुत मीठी होती है और शक्कर तो मीठी होती ही है। वो हमारे आयोजक थे, शिक्षा विभाग के उप जिला शिक्षा अधिकारी थे। कार्यक्रम रखा लड़कियों की स्कूल में जो गांव से बाहर थी। हमने कहा इतने दूर क्यों रखा? बोले हमारे स्कूल की लड़कियों को डर बहुत लगता है, यहाँ भूत का बासा है स्कूल में, इसलिए हमने सोचा गायत्री का यज्ञ करा तो ठीक रहे। भूत वो सोचते हैं कि भूत गायत्री वालों को खाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी लड़कियां सुरक्षित रहनी चाहिए। सर्दी के दिन थे और ये छुट्टियां होती है ना, शीतकालीन अवकाश, 25 दिसंबर से 31 तक कड़ी ठंड पड़ती है। हम कार्यक्रम कराने गए तो लड़कियों की स्कूल में रख दिया, कोई बात नहीं, न चूल्हा है न गर्म पानी करने का कोई साधन है। एक पानी गर्म करने वाली राड दे दी, इससे पंडित जी गर्म कर लेना, ये लड़का हमारा बैठा है इसको रख लेना। हुआ एक लड़का उन्होंने कोई मजदूर नौकर छोड़ दिया। उन दिनों कोई धारावाहिक आता था तो जैसे ही वो चित्र क्या नाम मिश्री लाल जी जब घर चले गए तो पीछे से लड़का आके खुशामद करने लगा, चमचागिरी, गुरुजी आपको तो मैं धारावाहिक देखे हूं घर जाके। लड़का का मन तो घर में है, नौकरी के लिए बेचारा 100-200 रुपए के लिए बैठा, चला जा। घर चला गया। अब वो घर चला गया, रात को आया ही नहीं वापस। अब सुबह वही तो न पानी का विधान न कोई और। एक हैंडपंप था, हैंडपंप देखा क्या आपने? हैंडपंप लगाया था स्कूल में, उसके नीचे पट्टी नहीं जिस पर बैठ के हम नहा सके। तो 2-3 पत्थर उठा के हम लोग लाए सर्दी में और पत्थरों पर बैठ करके, एक आदमी तो हमें से टोली वाला, एक तो हैंडपंप मिलाता, दूसरा उकड़ू बैठ करके नहाता उसके नीचे। अब कभी सर्दी से साबुन बह जाए, साबुन को ढूंढ के पकड़ के वापस लाए, कभी तौलिया उड़ जाए, कभी हवा चल रही ठंडी, भयंकर इतनी कड़ी ठंडी। बारी बारी से ऐसे नहाए, पैर कीचड़ में हो जाते थे, लोटा भर के ले जाके कमरे तक, वहां फिर पैर धो के कमरे में घुसते। और पाखाना हम जाते थे वो तो बात ही नारी है, क्योंकि पाखाना स्कूल में थे नहीं। और बाहर भीड़ में जाते तो 2-4 सूर हमारे पीछे हो जाते। अब एक हाथ में बोतल, एक हाथ में कीकर की लकड़ी छड़ी लेकर के, क्योंकि नहीं तो सूर हमारी दुर्गति करते थे। आप सोचते हैं कि इनको माल मिलता होगा अच्छी, क्यों हमारे हलवा के पुन को नाश्ता मिलता, पकौड़ों का सब जगह मिलता है क्या? ये राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते। ये राह नहीं है फूलों की, ये राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते। लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते। ये फूलों की राह नहीं है भाई, दोनों ही चीजें हैं। जो महत्व तो समझता है, मध्य प्रदेश में एक बार हम प्रचार में गए तो LIC का एक बहुत बड़ा अधिकारी, उसकी पत्नी स्टेशन पर हमको लेने के लिए आई और उसके घर तक ओढ़ने के पल्लू से रास्ता गुहारती हुई, मेरे भगवान के दूत आ रहे हैं। ऐसा बढ़िया स्वागत हमने आज तक नहीं देखा। टिब्बी से हम वापस रवाना हुए तो गांव की महिलाएं झुंड के झुंड अपने घरों के आगे जैसे किसी बेटी को विदा करते हैं ना, ऐसे सैकड़ों की संख्या में विदाई का गीत गाती हुई। भाइयों बहनों, समाज प्रशंसा भी करता है तो कई आदमी को मुसीबतें भी सहन करनी पड़ती है। गुरुदेव जब नहाते थे तो नहाने के बाद चंद्र सिंह बोले कि गुरुदेव हमको ये बनियान अंगोछा धोने के लिए थोड़ा मौका दीजिए। गुरुजी के नहीं, अपना काम स्वयं करिए।
कई बार छीनने की चेष्टा की तो बोले कि वो अपनी धोती पर खुद खड़े हो जा, धोती बदलते ना तो गीली धोती बदलते समय गीली धोती के ऊपर दोनों पैर कस करके खड़े हो जाते थे, कोई उठा के नहीं ले जाए, मैं मेरा काम खुद करूंगा। शांति कुंज आपने देखा है, शांति कुंज के अंदर पति पत्नी भी साथ साथ जाए तो भी अपनी अपनी थाली खुद ही मांजनी पड़ती है। क्यों बेटी गलत कह रहे हैं? अपने कमरे की झाड़ू खुद निकालो, अपने कपड़े खुद धो, स्वयं सेवक बनाओ। पत्नी को इतना लगना चाहिए कि मेरा पति नहीं, ये तो कोई देवता है और मुझे सुख देने के लिए धरती पर आया है। और पति को भी लगना चाहिए कि भगवान ने कोई ऐसा वरदान मेरे को दिया, ये पत्नी नहीं है, मेरे सुख और दुख में कितना ख्याल रखती है। भाइयों बहनों, शांति कुंज में ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है। एक बार दर्शन करने के लिए जाना, तो आप मेहनत करेंगे कस करके तो आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। दोनों हाथ गोदी में रख लें, कमर को सीधा कर लें और एक बार इतनी लंबी गहरी सांस भरें जैसे अजगर भरता है और कछुआ भरता है। ये ऐसे प्राणी हैं जो दिन में 8-10 बार ही सांस लेते हैं, गिनती के ही लेते हैं, पर जब लेते हैं तब कई कई कोसों तक उनकी सांस छोड़ने की फुंकार सुनाई पड़ती है। हमारे अंदर भी सांस रोकने की क्षमता बहुत ज्यादा विकसित होनी चाहिए। आंखें बंद कर लें और अपने शरीर रूपी मंदिर में, शरीर कौन है? भगवान का असली मंदिर है। बाहर वाले मंदिर तो पैसे वालों ने बनाए या चंदा करके बना लिए होंगे, पर एक ही मंदिर ऐसा है जिसको मेरे प्रभु ने स्वयं अपनी इच्छा से गढ़ करके आपको दिया है। मानव जीवन इस जगती का सर्वोत्तम उपहार, सारे मल विक्षेप हटा कर लो तुम इसे संवार, लो तुम इसे संवार। मानव जीवन इस जगती का, मानव जीवन इस जगती का सर्वोत्तम उपहार, सारे मल विक्षेप हटा कर लो तुम इसे संवार, मानव जीवन इस जगती का सर्वोत्तम उपहार, सारे मल विक्षेप हटा कर लो तुम इसे संवार। आंखें बंद कर ले, लंबी गहरी सांस भरें, रोकें और धीरे धीरे गंदी सांस को बाहर निकाल दें। जैसे पानी से शरीर को धोते हैं उसी प्रकार प्राणायाम से भीतर वाले की शुद्धि करिए। विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्मयासुव। धीरे धीरे पूरी गंदगी को बाहर निकाल दें, कामनाएं, वासनाएं, इन सभी दुष्टों को बाहर कर दीजिए और भगवान को आने लायक अपने मन मंदिर को ठीक कर लीजिए। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। रोज मानव बन रहा तुमकी शिकायत, दुष्टता की कर रहा फिर क्यों हिमायत। रोज मानव बन रहा तुमकी शिकायत, दुष्टता की कर रहा फिर क्यों हिमायत। रोज मानव कर रहा दुख की शिकायत। हर आदमी को बस भगवान के सामने माला में बैठते हैं ना,
एक ही बात रहती है, भगवान याद नहीं आते कि प्रभु आपका मैं कौन सा काम करूं, ये नहीं पूछते। मेरा ये दर्द दूर करो, मेरा अमुक दुख दूर, सब अपना अपना रोजना रोते रहते हैं। है तो मैं दाता विधाता ने बनाया, क्यों अरे खुद को भिखारी मान बैठे। आइए अब हम तिलक करेंगे। आपकी थाली में रोली है, जो जोड़े सहित बैठे हैं वो पति पत्नी परस्पर, जैसे यज्ञशाला में आप सवेरे तिलक किया था ना आपने, उसी प्रकार एक दूसरे का सम्मान करें। और यज्ञशाला में बैठी बहनें वो भी एक दूसरे के माथे पर तिलक करें। जो दूसरों को बड़ा मानता है वही बड़ा है, अपने आप को बड़ा मानने वाला कोई बड़ा नहीं हो सकता। मंत्र आप बोलते रहे पीछे पीछे और तिलक भी लगाते रहे। बोलिए ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात्, ओम अनुचित है आवेश है मा भूयात्, ओम शीर्षम उन्नतम भूयात्, ओम विवेक है स्थिरी भूयात्। आपने 4 मंत्र बोल दिए, सरल सरल मंत्र है चारों। पहला आपने बोला है कि हे गायत्री माता मेरा माथा शांत रहे। दूसरा बोला है इसमें बिना मतलब का क्रोध नहीं आवे। देखो कितनी अच्छी बात कही है, क्रोध तो आना ही चाहिए, पर एक तो सात्विक क्रोध होता है जिसको मन्यु कहते हैं। सात्विक क्रोध कौन सा होता है? भगवान ने बार बार उसको समझाया, इसको रावण को। मीराबाई ने बार बार अपने राणा जी को समझाया, मीरा हर की लाडली रे राणो बन कोठू, समझायो समझो नहीं रे ले जाती वैकुंठ। बार बार समझाने पर भी नहीं बना। हे गायत्री माता हमको छोटी छोटी बात के लिए रीस नहीं आवे। दुर्योधन के लोगों को तो नहीं आती, मैं देख रहा हूं 3 दिन से रीस का काम ही नहीं है। ये जरूर पूछते हैं कोई कोई रीस क्रोध झाड़ कैसे मर सकती है? मर सकती है भाई। आपने भृगु ऋषि का नाम सुना है क्या? भृगु ऋषि ने एक बार झाड़ में क्रोध में आकर के भगवान विष्णु को लात मार दी थी। तो भगवान बड़े होते हैं कि एक साधारण सा ब्राह्मण बड़ा होता है? भगवान ही बड़े होते हैं भाई। भगवान क्या बोले भृगु ऋषि को? भगवान बोले पूज्य पंडित जी मेरी ये छाती है ना ये कठोर है पत्थर जैसी, आपके इन कोमल कोमल फूल जैसे चरण कमलों में कहीं मौज तो नहीं आ गई? जिसको लात मारी है वो लात खाने वाला कह रहा है कि पंडित जी मेरी इस वज्र जैसी छाती से कहीं आपके कोमल कोमल चरण कमलों में चोट तो नहीं आ गई? इतना सहनशील बनना पड़ता है। इसलिए लिखा है अनुचित है आवेश है मां भूया। तीसरा मंत्र आपने बोला है इसमें सदैव विवेक बना रहे। विवेक किसे कहते हैं? आपके कई बार विचार आता है कि ये काम करें कि वो करें, बस से जाएं कि ट्रेन से जाएं, ट्रेन से जाएं कि बस से जाएं, इसमें जाएं कि उसमें जाएं, इतने बजे वो पहुंचे, किराया इसमें ज्यादा लगेगा लेकिन भीड़ इसमें है। आदमी कुछ निर्णय नहीं ले पाता। निर्णय लेने की क्षमता को विवेक कहते हैं। भाइयों बहनों आप सबके हमारे सबके 2-2 आंख है। कितनी है? 2 नेत्र हैं। सब देवी देवता के 2-2 हैं। एक देवता ऐसा है जिसके 3 आंख है। कौन? भगवान शिव। क्रोध किया जब शिव शंकर ने कामदेव को जला दिया, भस्म कर दिया। ये कामनाएं और वासनाएं जब आदमी के जीवन को बर्बाद करने के लिए उतारू होती है तो आदमी को शिव रूपी कल्याण का कार्यकारी करता देवता का ध्यान करना चाहिए कि अनावश्यक इसको हटा दिया जाए। समाज में ऐसी ऐसी कुप्रथाएं आई और कब घुस गई हमको पता नहीं, क्योंकि हमने शिव का ध्यान नहीं किया। एक बात बताऊं, आप में कुछ लोग विद्वान बैठे हैं इस दुर्योधन में। काफी लोगों को मैंने देखा है 2-3 दिन में अच्छे विद्वान हैं। भारत में यज्ञ दिन में होते हैं कि रात में होते हैं? सदा ही दिन में होते थे, पर प्रातः काल का समय उचित है। दीप यज्ञ तो किया था जो आप कर रहे हैं, ऐसा दीप यज्ञ करती थी एक लड़की, उसका नाम था उर्मिला। कौन थी? महाराज लक्ष्मण की धर्मपत्नी।
लक्ष्मण जी जब वनवास में चले गए तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा उर्मिला से कि तू यज्ञ किया कर, दीप यज्ञ किया कर। वो अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए रोजाना थाली में दीपक जला करके गायत्री यज्ञ करती थी। वाल्मीकि ऋषि की रामायण में ऐसा उल्लेख है। भरत ने 14 साल तक, मैंने गुरुदेव की बात तो आपको सुबह बताई, भरत जी महाराज थे वो नंदीग्राम में रहते थे, अयोध्या के राजमहल में नहीं रहते थे भरत। जब मेरे बड़े भाई वनवास में है तो मुझे भी राजमहल का सुख नहीं भोगना चाहिए, तो भरत जमीन पर सोते थे, चट्टाई बिछा के सोते थे। और खाते क्या थे? लिखा है वाल्मीकि ऋषि ने कि भरत जमीन पर सोता था और गोमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाता था। एक इतना बड़ा राजकुमार गोमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाकर के 14 साल बिताता है। बहनों भाइयों, ये तपस्वी जीवन जब से हमारा बंद हो गया, हम जब से भोगी हो गए, तो रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। रक्षकी भक्षक हो गए। भगवान राम का तिलक हुआ, राज तिलक हुआ, तो पहले दिन वशिष्ठ महाराज ने आज्ञा दी, राम और सीता को दोनों को बुलाया गया कि तुम दोनों आदमी पति पत्नी राज चलाना चाहते हो तो तुम्हें गायत्री मंत्र का 1.25 लाख का अनुष्ठान करना पड़ेगा। बिना तप की शक्ति से इतनी प्रजा को तुम कैसे संभालोगे? इतनी प्रजा को तुम कैसे संभालोगे? इसलिए तुम्हारे पास पुण्य की पूंजी होनी चाहिए। भाइयों बहनों, आपने जो तिलक किया है उसमें विवेक अर्थात निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। भगवान शिव का तीसरा नेत्र इसीलिए होता है। आपका हमारा तीसरा नेत्र बंद पड़ा है, तिलक तो हम लगा लेते हैं, लेकिन जगाने के लिए थोड़ी साधना करनी पड़ती है। हम शब्दों के जाल में खूब फंस गए हैं कि साहब ऐसा करने से होता है, कि ये माला फेरने से होता है। गुरुजी कहते हैं गायत्री मंत्र वही मैं बोलता हूं जो समाज के सब लोग जानते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक छोटे से बच्चे ने अभी सुना, बैद जी के पोते ने, अरे मंत्र सब जानते हैं। भजन गाने वाले लोग कहते हैं ना, राम राम तो सभी कहे, ठग ठाकुर और चोर, प्रेम बिना रिझे नहीं, नटवर नंद किशोर। प्रेम, प्रेम मतलब भगवान जैसा चाहते हैं वैसा हम करते हैं क्या? अगर हम भगवान की बात को अनसुनी करते हैं तो वो हमसे प्रेम नहीं करेगा। इसलिए प्रेम बढ़ाना है भगवान से तो हमको उसका कहना मानना पड़ेगा। और तीसरी बात, चौथी बात के विवेक है स्त्री भूयात्। हम सत्संग में जाते हैं तब तक तो अच्छी अच्छी बातें, भाई गायत्री माता की बात तो बहुत अच्छी है, गुरुजी ने बहुत अच्छा संदेश भेजा है, लेकिन बाहर जाते हैं कहते हैं भाई कहने सुनने की बात नहीं आ रही है, पर ऐसी बात माननी नहीं जा सकती। रात को संकल्प करके सोते हैं कि बस पंडित जी कह रहे थे तो कल से सुबह 4 बजे ही उठेंगे, है? और पूर्णाहुति हुई और मंगलवार आया, वही 8 बजे उठे, थक गए तो आजाद तो कम से कम। बेचारा दुर्योधन बने हुए हैं सब लोग। दुर्योधन क्या कहता है महाभारत में? दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम, मुझे क्या करना चाहिए मैं अच्छी तरह से जानता हूं, नैचे में प्रवृत्ति, लेकिन मैं उस पर चल नहीं सकता। और जानामि अधर्मम, मैं ये भी जानता हूं कि क्या नहीं करना है, लेकिन नैचे में निवृत्ति, मैं पाप क्या है मुझे पता है, लेकिन मैं उससे बच नहीं पा रहा हूं। ये हमारी कमजोरी है भाइयों बहनों। इसलिए गायत्री माता से प्रार्थना करें, जो विवेक आपने दिया है हे माँ, वो स्थिर होना चाहिए। अब आपके हाथ पर मौली बांधी हुई है कि नहीं है? नहीं बांधी हुई तो बांध लीजिए, और नहीं तो नई मौली बांध दीजिए, कोई बात नहीं। टुकड़ा आपकी थाली में से उठाइए, बांधने से पहले एक बार गायत्री मंत्र बोले, उस मौली को तोड़ करके हाथ में ले लें। कौन सी मौली को? लच्छा पड़ा है थाली में आपके बंडल में से, नई मौली तोड़ लें, हाथ के बंदे इतना टुकड़ा तोड़ लें और गायत्री मंत्र बोले एक बार, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र बोल के आपने मौली हाथ में ले ली। अब इस मौले के आपको मंत्र कौन से? इसके 5 मंत्र हैं। बाजार में जो अभी मौली आ रही है वो 2-3 रंग की है, इसके 5 में से रंग भी करते हैं कई लोग, तो बल्कि रंग मत करो चाहे, पर ढंग तो 5 ही है इसके। हैं? कौन से हैं? हम आपको मंत्र बताएंगे।
हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना है कि जाना है? अरे जानते तो सब है, मानना पड़ता है ना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना तो लंकेश्वर भय सब जग। कौन सा मंत्र? लोग कहते हैं कि हनुमान जी लंका में गए और विभीषण जी को राम राम सिखाया। सिखाया था क्या उन्होंने? नहीं सिखाया भाई। हनुमान जी तो लंका में गए थे, विभीषण राम राम कर रहा था पहले से ही, वो तो जागता था। हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगाई। आग लगाने से पहले राउंड लगाया था, पहले दिन जाकर के सारी लंका घर घर देख राम। असली रूप तो लोगों का देखना तो रात को देखो। भगवान के भक्त जल्दी उठते हैं और जल्दी सो जाते भी हैं, और जो राक्षस हैं वो रात को देरी से सोते हैं और सुबह सूरज उगने के बाद भी पड़े रहते हैं। हनुमान जी ने पूरी लंका में चारों ओर राउंड लगाया, घूम घूम के देखा। लोग दारू पीते हैं, पत्नियों को पीटते हैं, गालियां निकालते हैं। ये तो दुर्जोधन है कि यहाँ पर कोई भी दारू नहीं पीता। भाई 3 दिन में 2 दिन में हमने तो कोई दारू पिया हुआ आदमी देखा नहीं। हमने तो भगवान के भक्त देखे हैं, तिलक लगाने वाले, थाली लाने वाले, दिया जलाने वाले, स्वाहा स्वाहा करने वाले हैं। तभी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। आपने कहा ना ठेका है, तो मैं तो जमीनी बात हुई। यहाँ तो भगवान का ठेका है, गायत्री माता को जो अमृत पान पिलाती है, अमृत पान कराती है। हनुमान जी ने पूरी लंका में चारों ओर घूम घाम के देख लिया कि ये पूरी लंका ही जलाने लायक है। मैं कई बार सोचता हूं कि भगवान राम ने या सुग्रीव जी ने हनुमान जी को लंका में क्यों भेजा? लोग कहते हैं है तैयार सिया सुधी लाने के लिए, है तैयार बजरंगी लंका जाने के लिए। भाइयों जाने के तो लंका में क्यों भेजा, पर अफगानिस्तान भेजते? सीता का पता ही नहीं है तो फिर वहां क्यों नहीं भेजा? श्रीलंका क्यों भेजा उन्होंने? जापान नहीं भेजा, चाइना नहीं भेजा, यहाँ क्यों भेजा? अरे पता है उनको कि लंका में ही है वो। तो हनुमान जी क्यों गए थे? हनुमान जी इसलिए गए थे कि हम करेंगे पूरी लंका का दौरा करेंगे। कोई ऐसा अच्छा घर तो नहीं है कि मोठों के बीच में कोई घुड़ पिस जाए। कोई भले आदमी है तो उसको निकाले ना भाई ने पहले। तो हनुमान जी लंका में घर घर घूमे, सब देख दिखा करके निर्णय किया कि सारी लंका को ही जला देना चाहिए। तो एक घर मिला था, कौन सा? मौली बांधने वाले लोगों का, विभीषण का। रामायुध अंकित करिए, शोभा वर्णन जा, इतना सुंदर था घर, क्योंकि महिलाएं जल्दी उठती थी, घर की सारी साफ सफाई करती थी। गली मोहल्ले में साफ सफाई होनी चाहिए। आपके घर के आसपास गंदगी रहती है, अब तक गंदा पड़ा दोबारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा दोबारा, अब तक गंदा पड़ा दोबारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं उहारा, हमने आंगन नहीं उहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो रघुनायक सबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते सागर दूर घर खाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते सागर दूर घर खाते। सच्चे मन से नहीं पुकारा, 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 कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ निर्मल मन जय सो मोहि पावा, मोहि कपट चरण से सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अब तक गंदा पड़ा दोबारा कैसे आएंगे भगवान। सुबह जल्दी उठिए,
गुरुदेव ने लिखा है कि गरीबी और बीमारी ये दोनों बहुत ही भली मानस हैं, बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाती। गरीबी आती कब है? जब आदमी इस मंत्र को भूल जाता है, ते तो पांव पैसारी देती लांबी सोड़। आय से अधिक खर्च करने वाले कष्ट भोगते और तिरस्कार सहते हैं। और बीमारी कब आती है? जब आदमी असंयमी हो जाता है। इसलिए आपको जब मौली बांधी जाएगी तो पहले यह देखा जाएगा कि आपके लक्षण, आपके चाल चलन, आपका चरित्र, आपका व्यवहार विभीषण जैसा है कि नहीं। तुमरो मंत्र विभीषण माना। उन्होंने क्या मंत्र दिया उनको? विभीषण माला तो फेरता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो जल्दी भी उठता है, हवन भी करता है, लेकिन तू भगवान का काम नहीं करता। कोने में बैठ के केवल 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 नाम जप करता है। कल हमने भजन की परिभाषा निवेदन की थी ना, भजन शब्द में 3 अक्षर है, भज और न। भज मतलब सेवा करिए। इतिहास में नाम जप करने वालों का आपको कहीं नाम नहीं मिलेगा, और भगवान का काम करने वालों का सब जगह नाम मिलेगा। इसलिए काम करने की आज्ञा दी गई है। तो मैं क्या काम करूं? विभीषण बोला। उन्होंने कहा तो अनीति का विरोध कर। कौन सी अनीति? अरे रावण तुम्हारा सगा भाई है और वो किसी पराई स्त्री को उठा के ले आया तो विरोध करना चाहिए। अनीति को सहन करने वाला आदमी भी अनीति करने वाले के बराबर ही दंड का अधिकारी है। तो फिर क्या करें? तो जाके उसको समझा। विभीषण बोला वो गालियां निकालेगा, लात मारेगा, बदमाशी करेगा, वो मानता नहीं है किसी की भी। अरे तो समझा तो सही। हनुमान जी वो मेरा अपमान कर देगा। हनुमान जी बोले तेरा मान भगवान से बड़ा है क्या? एक बार जा तो सही। विभीषण गया बेचारा, रावण को समझाया। सीता शीत निशा समाई, ये बड़ी दुखदाई है सीता। जब से लंका में आई है तब से लंका में अशांति और क्लेश का माहौल हो गया है, इसको वापस लौटा दे। माना नहीं, उल्टा विभीषण को लात मार के गालियां देकर के निकाल दिया। विभीषण ने एक मुट्ठी धूल उठाई, मैं रघुवीर शरण, अब मुझे दोष मत देना, मैं उनकी शरण में जा रहा हूं। और जैसे ही विभीषण जी वहां से निकले, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भय वो विभव बिन तब ही अभागा। तकदीर फूट गई उसकी, लंका की पूरी की। एक विभीषण की वजह से लंका सुरक्षित थी। विभीषण निकल गया, लंका का कोई धनी नहीं है, सब पापी पापी इकट्ठे हो गए। और विभीषण को हनुमान जी महाराज ने वहां पहुंचाया। राम के पास गए तो आओ लंकापति। भगवान क्या कहते हैं विभीषण को? आओ लंकेश। विभीषण रोते हुए बोला महाराज मैं लंकापति कब हो गया? लंकापति तो मेरा भाई रावण है, वो जिंदा बैठा है। भगवान बोले वो जिंदा दिखता ही है, वो तो लाश है। जो आदमी पराई स्त्री को कुदृष्टि से देखता है वो मेरी दृष्टि में जिंदा नहीं है, वो तो मुर्दा है। रावण ने जिस दिन सीता माता को हाथ लगाया उस दिन से मुर्दा है वो। इसलिए मैं हनुमान जी को मैंने भेजा था, कोई भला आदमी लंका में है तो मैं उसका तिलक करना चाहता हूं। और भगवान ने आकर के उसको जो संपदा शिव रावण ही दीनी दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही सकृत दीनी रघुनाथ। आपके पास तो रोली है, भगवान के पास तो रोली भी नहीं थी। धरती माता की माटी उठाकर विभीषण को लंकापति बना दिया। किसने? भगवान ने। भाइयों बहनों, आपकी ये मौली, आपका घर विभीषण जैसा बने इसके लिए बांधी जाएगी। अब विभीषण के घर में क्या क्या बात है? 5 बात है। पहली बात, आप सुबह जल्दी उठिए, नहा धो करके भगवान का नाम जप करिए। और भगवान के सारे नाम श्रेष्ठ है, लेकिन सभी श्रेष्ठों में गीता में स्पष्ट लिखा है, हे अर्जुन हाथियों में ऐरावत में हूं, वृक्षों में पीपल में हूं, घोड़ों में उच्च सर्वा घोड़ा में हूं, न्याय करने वालों का न्यायाधीश में हूं, मनुष्य में राजा में हूं, और मंत्रों में छंदों में गायत्री मंत्र भी मैं ही हूं। इसलिए गायत्री मंत्र हिंदुओं का गुरु मंत्र है। इस गायत्री मंत्र का आपको जप करना चाहिए। कल यहां पर इसी पंडाल में यज्ञ भगवान के साक्षी में गुरु मंत्र दीक्षा होगी। जब लड़का 17 का, 20 का, 27 का हो गया, चिंता होती है माँ बाप को, रे बड़ा हो गया इसकी सगाई नहीं हुई। लड़की बड़ी हो तो सगाई की चिंता करते हो, कभी ये चिंता नहीं करते कि इतना बड़ा हो गया माला जप नहीं करता है नरक में चला जाएगा, ये सोचा कभी आपने?
कोई कोई तो माँ बाप 4 बेटे वाले दुखी है, 7 बेटे वाले और दुखी हैं, और 1 बेटे वाला भी दुखी है। कोई सबके सामने रोता है और कोई रजाई में मुंह देके रोते सब है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे की गुरु मंत्र दीक्षा नहीं कराई। वो आवाराओं के साथ बैठता है, और जब पिताजी उसको डांटते तो सामने बोलता है, तो वह क्या मतलब है? बाप बेचारा रो के रह जाता है, या तो माँ पर गालियां देगा कि नाने वालों पर चला गया तो तेरा ही है। माँ किसके सामने रोए बताओ? क्यों गलत कह रहा हूं क्या? घर घर की कहानी है ये। इसलिए बच्चों की दीक्षा बहुत जल्दी हो जानी चाहिए। आपको सबको, भले लेट हो गई, 60 के हो चाहे 55 के हो, 70 के हो, अथवा 20 के हो चाहे 15 के हो, कल सबको माताजी गुरुदेव के सामने बैठ के गुरु मंत्र की दीक्षा ले लेनी चाहिए। इससे क्या होगा? जैसे पिताजी अपने जमीन खेत जायदाद सारा अपने बच्चे को देते हैं ना, वैसे गुरु अपने पुण्य का सारी पुण्य की कमाई अपने मानस पुत्र, अपने शिष्य को, धर्म पुत्र को देते हैं। इससे हमें ऊंचा बढ़ने में, उन्नति करने में लाभ मिलता है। हम खुद अगर मेहनत करते करते चलेंगे तो टाइम लग जाएगा। अब किसी का सहारा मिल जाए, मार्गदर्शन मिल जाए, तो गुरुदेव माताजी जैसे तपस्वी ऋषि आपको धरती पर कहीं नहीं मिलेंगे। गायत्री मंत्र की आप रोजाना चाहे 3 माला जप करें, ज्यादा करें तो 5 करें, 7 करें, 11 करें, आपकी इच्छा है, पर मिनिमम गृहस्थी लोगों को 3 करनी चाहिए। बच्चे हैं तो कम से कम 1 जरूर करें। 1 माला में 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता भाई। दूसरी बात कही गई है साधना की। सप्ताह में कम से कम 1 दिन का व्रत कर लिया करें। व्रत करते हो क्या आप लोग? करते हैं। आज दोपहर में बात आई, मैंने कहा बच्चों को भोजन, तो बोले कि कई बच्चे बोले हमारे तो आज रविवार का उपवास है। उपवास शब्द सुनते ही, क्योंकि मैं पहले उपवास मंगलवार का करता था, मैं हनुमान जी महाराज को बहुत मानता था, आज भी मानता हूं, तो मैं मंगलवार करता था। एक दिन क्या हुआ, हमारे पड़ोसियों में, हम पड़ोसी बहुत पैसे वाले थे, तो बोले कि बीकानेर से रसगुल्ला आएगा, रसमलाई आएगी। मेरा उस दिन व्रत था मंगलवार का। सोचने लगा यार, मलाई, रसमलाई, गुलाब जामुन, बीकानेर के भुजिया बहुत ही नरम नरम होते हैं, स्वादिष्ट बहुत होते हैं। तो मैं सोच रहा था, तो एक आदमी बोला कि क्यों चिंता कर रहा है यार, मंगलवार की जगह शनिवार कर लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं भाई, गुरुदेव ने व्रत किया था, वैसा व्रत करना है। एक बहन जी बोली महाराज व्रत का संकल्प कर लिया उसने, बेचारी ने गुरु मंत्र दीक्षा लेके गई। अब उस गुरु मंत्र दीक्षा लेके बहुत खुश हुई कि चलो मैंने गुरु जी, धरती के सबसे ज्यादा शक्तिशाली तपस्वी ऋषि को मैंने गुरु बनाया है, ये तो गर्व होना ही चाहिए। मैं गर्व करता हूं इस बात पर। मैं सब जगह कहता हूं जैसा गुरु मुझे मिला है वैसा भगवान राम को भी नहीं मिला होगा। तो वो बेचारी वापिस आई, आके बोली गुरु जी मंत्र तो मैंने ले लिया, व्रत करूंगी कौन से बार का? मैंने कहा गुरुवार का व्रत कर लिया कर, गुरुवार कर लिया कर, गुरुवार नहीं पार पड़े तो रविवार का कर लिया कर। तो सोचने लगी कि रविवार को तो छुट्टी होती है उनकी, तो कहीं कहीं किसी से मिलने जाना पड़ता है, मिलने जाएंगे कहीं नाश्ता भी मिल जाता है। अब रविवार को तो एक ही दिन एक टाइम खाते हैं, तो फिर व्रत कैसे होगा? तो बोले मैं गुरुवार ही कर लूंगी। बेचारी गई, गेट तक जाके फिर वापिस आई, गुरु जी मैं व्रत वाले दिन क्या चीज खाऊं? शंका होती है, सी बार बार आई। तो हमने के लिए हम पीले कपड़े पहनते हैं, पीला ध्यान करते हैं, गायत्री माता का, सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं, तो पीली चीजों से हमें प्रेम है। तो हमने कहा कि तू पीली चीज खा लिया करो। क्या बताएं, बताओ। माता पति करी तो बता दिया पीली खा लिया कर। अब मौज होगी, बस सोचने लगी पीली कौन सी खाऊं। अब वो गुरुवार आया तो अपने पति से पहले दिन ही कह दिया उसने, कल मेरा व्रत है तो 5 किलो जलेबी लानी है, क्योंकि मैं खाऊंगी। 5 क्या करेगी तो तू खाएगी, मैं खाऊंगी तो मेरा बेटा, मेरे बच्चे, चुन्नू मुन्नू और भी गुड़िया जो भी है वो सब भी खाएंगे ना। तो बेचारा बहुत खुश हुआ कि चलो मेरी पत्नी जो है वो व्रत करती है, माला फेरती है, आजकल जल्दी उठने लगी, पहले देरी से उठती थी। तो वो तो एक तो ठीक हो गया काम की गायत्री मंत्र सीख लिया तो जल्दी उठने लग गई। तो बेचारा खुशी खुशी से 5 किलो जलेबी ले आया। अब दूसरी बार फिर उसने ऑर्डर दे दिया बुधवार को ही, 5 सेर लानी है जलेबी। याद है कि नहीं? याद है। याद उसको इसलिए है क्योंकि जलेबी का क्या भाव है बेटी? ओह
देसी 300 की। विदेशी क्यों खाएगी? तो खाएगी देसी खाएगी। तो 1500 रुपए याद आया उसको कि वो पिछली बार ये व्रत तो बहुत महंगा पड़ता है भाई रे। तो थोड़ा जल्ला जलोगे उसने ला दी साहब 5 शेर जलेबी। तीसरी बार जब उसने जलेबी का नाम लिया तो बोले चुप रहे, मैं तो नहीं लाऊंगा। बोले क्यों नहीं लाएगा? किसने बताया तेरे को जलेबी खाएगा? बोले वो गायत्री वाले आए थे ना, उन्होंने बताया था। चल मैं चलता हूं तेरे साथ, बता बात करा मेरी। दोनों लड़ते हुए आए। क्यों पंडित जी आपने कहा था जलेबी खाया कर? हमने कब कहा था भाई? हमने कहा पीली चीज खाया कर। बोले पीली तो जलेबी होती है। अरे कड्डी रोटी भी तो पीली है, कड्डी रोटी खा लिया कर। 200 200 300 300 के अंगूर खाती है, तुम बैठ के व्रत करती है। तब तो बेचारा कहता है कि व्रत व्रत तो ही कर ले, मैं तो विमान आएगा तो उसका पाया पकड़ लूंगी। इतना महंगा व्रत मत किया करो, सादा व्रत करो, सादा व्रत। और भाइयों के लिए तो गुरु जी ने बहुत शानदार व्रत बता दिया। गुरुदेव बोले भाई लोग व्रत करने में थोड़े लापरवाह होते हैं, तो उनको ऐसा करना चाहिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। अगर आपकी डाइट एक टाइम की 4 रोटी है, 4 फुलके खाते हैं, तो आप व्रत वाले दिन 2 सुबह खा लें, 2 शाम को खा लें, तो आप व्रत मान लेंगे भगवान। पर आप 250 का फलाहार कर जाएंगे तो वो व्रत माना नहीं जाएगा। गुचर की निकलने कोई जगह नहीं है। आप आ गया पेट में सागार सागार खाते जा रहे हैं, ये कोई व्रत है? पर ये बहनें हैं ना, ये बड़ी चालाक होती हैं। आपके गांव की बात नहीं कह रहा हूं मैं। वो उसके पति का व्रत था तो रोटी कितनी खाएगा? अब 2 खाएगा, पहले 4 खाता था, व्रत वाले 2 खाएगा, सुबह 2 शाम को खाएगा। तो 2 रोटी में ही 4 रोटी का परांठा बना के मसल करके मोटा मोटा 2 बना दिया। नग तो 2 है और आटा कितना है? 6 जितना है। आज तो थारे व्रत है, ऐसा व्रत मना किया गया है। व्रत वाले में ठाकुर जी याद नहीं आते, संतोषी माता याद नहीं आती, गुरुदेव माता जी याद नहीं आते। बस क्या खाऊं क्या खाऊं, तो रोटी तो खाएगा नहीं और कुछ छोड़ेगा नहीं। ये कोई व्रत है? ऐसा व्रत मत करो। अपने आप को जीतने का व्रत करो। गुरुदेव को उनकी जीभ बोली, इनको गुरु जी को उनकी जीभ बोली, गुरुदेव मनुष्य बन के आए, सदा सदा आपने तो केवल छाछ रोटी छाछ रोटी छाछ रोटी, कभी हलवा भी खिलाओ। गुरु जी बोले मैं ब्राह्मण हूं, तेरी हिम्मत कैसे भी हलवा मांगने की? आज तो मैं छाछ रोटी भी नहीं खिलाऊंगा। और उस दिन गुरुदेव ने कुछ खाया ही नहीं खिलाऊंगा। इंद्रियां मचलती हैं, लेकिन उनको दमन करना पड़ता है उनका। दूसरा है साधना, इसी का नाम है। माला फेरने का नाम साधना नहीं है, माला फेरने का नाम उपासना है। उनके सामने उपासन मतलब उनके समीप बैठ के जप करते हैं ना उनके नाम का। एक बात और है, वो है अंशदान। हमने आपसे सुबह भी कहा था, जिन जिनका अपना जन्मदिन याद है अथवा विवाह दिन याद है, तो आप मनाया करो। मनाते कि नहीं मनाते? मनाते तो हैं। कैसे मनाते हैं? मनाते हैं बाजार से एक मिठाई का पिंड लेकर के आते हैं। ये हलवाई लोग होते हैं ना, वो तो समय के हिसाब से जैसी चीज चाहिए वैसी बना देते हैं। उसका क्या नाम है? केक। मैंने भागवत कथा पूरी पढ़ी हुई है, गीता पढ़ी हुई है, रामायण, कहीं केक का नाम ही नहीं है। केक पढ़ी कि भैया आपने? कोई पढ़ा हुआ तो बताएगा। कहीं केक का नाम नहीं है। वो केक, चलो मिठाई का कोई है, कोई बात नहीं। उस केक के ऊपर जिस बच्चे का जन्मदिन है, एक तो रखते हैं चाकू, एक रखते हैं माचिस और एक रखते हैं मोमबत्ती। मोमबत्ती क्यों रखते हैं? बच्चा मोमबत्ती बुझाएगा, जलाएगा नहीं। जला के तो घर वाले देंगे और बच्चे से कहेंगे तेरा जन्मदिन है तो मोमबत्ती को। अब एक बात बताओ, निर्भया कांड हुआ था तो सीकर में भी और दूसरे जिलों में भी, शहरों में लोगों ने मोमबत्ती जलाई कि नहीं जलाई? मोम जलाना बहुत ही अशुभ है। आपत्ति काल में मोमबत्ती को काम लेते हैं हम लोग। किसी के जन्मदिन पर मोमबत्ती जलाते हो, और जलाते तो भी थोड़ी रोशनी होती, लेकिन जलाई हुई मोमबत्ती को बुझाता है लड़का, जूता पहना हुआ, और सब लोग ताली बजाते हैं। न तो हनुमान चालीसा आता, न सुंदरकांड आता, न गायत्री मंत्र आता, बस एक ही मंत्र बोलते हैं। कौन सा? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बस इसके अलावा कुछ जानते तो कुछ है नहीं, बेहुदे। अगर दीपक जला करके 24 बार भी गायत्री मंत्र बोल लेते
गायत्री माता से उसके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते तो भी ठीक था, वो भी नहीं आता। दिए जलाया करो 5, या जितने साल का हो गया उतने दिए जलाया करो। फिजूल खर्ची नहीं करके सबका मुंह मीठा कराओ, कोई बढ़िया मिठाई ला करके। ये जन्मदिन बनाने का, तो आपको जब जन्मदिन आवे ना तो इस प्रकार से जन्मदिन मनाया करो, घी के दीपक जला करके। आपको अंशदान 1 रुपया रोजाना, आज मुझे बहुत खुशी हुई, सबको आश्चर्य भी हुआ। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ जाने के बाद में, क्योंकि शांति गुरु ने बताया है कि भाई कम से कम प्रत्येक घर में ये सद साहित्य सदग्रंथ जाने चाहिए। तो लोगों को पसीना छूट रहा था कि सदग्रंथ कौन ले जाएगा, इतना खर्चा कौन करेगा। जब यहाँ पर आह्वान किया गया तो लाइन लग गई। आपको 1 रुपया या मिनिमम आप तय कर लें कि भाई 1100 रुपए 1 साल का मैं जन्मदिन के दिन अच्छे काम में खर्च करूंगा। गौशाला में लगाइए, गायत्री परिवार में लगाइए, अच्छे काम में लगाइए। अंशदान हमारे घर का नित्य निकलना चाहिए। और एक बहुत गजब की शर्त है, वो ये है कि आपका अगर विभीषण का देव परिवार है तो आपके घर में कोई भी आदमी नशीली चीजों का सेवन नहीं करे। अच्छा एक बात बताओ, कितने बहनें कितने भाई ऐसे बैठे हैं जिनके घर में कोई भी आदमी दारू नहीं पीता? वो हाथ खड़ा करके बताए। बहुमत तो इनका ही है भाई। अच्छा अब मैंने ये बात इस ढंग से मैं कह दूं कि जिनके घर में पीता है वो हाथ खड़े करके एक भी खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि सबको मालूम है कि वो गलत है, जानते हैं, पर ये क्या करें बेचारे। आपके घर में यदि कोई शराबी कबाबी है, और मैं तो बीड़ी सिगरेट के लिए भी मैं नहीं कहता, गुरुदेव ने कहा भाई, या तो हम थर्मल पावर प्लांट में सूरतगढ़ में लगे कराने के लिए गए, वहां पर पूरे कैंपस में 250 इंजीनियर रहते हैं, 3 एसी रहते हैं, 30 एक्शन रहते हैं, पर पूरे कैंपस में कोई बीड़ी सिगरेट का गुटखे का मैंने पैकेट नहीं देखा। साफ सुथरा रहता है। पर शांति कुंज में तपस्या की ऊर्जा भी है, कहीं भी इतने हजारों आदमी रहते हैं, बीड़ी सिगरेट का काम नहीं है। अच्छा आप सोचते हैं कि गायत्री परिवार वाले कहते हैं ऐसा? ना, गायत्री परिवार वाले नहीं कहते भाई, हमारा शास्त्र कहता है। बहनों भाइयों, हाँ बैठो, बीच में नहीं आना भाई। आपने भागवत सुनी है? भागवत किसने लिखी है? व्यास जी ने लिखी है ना, वेद व्यास जी महाराज ने। भागवत लिखने वाले वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण भी लिखे हैं। 18 पुराण लिखे हैं ना। 18 पुराण में से आपको तो वो एक पुराण याद है, कौन सा? परदादा जी मरे थे ना, तो पंडित जी ने 12 दिन तक गाया था ना, कौन सा? वो एक पुराण तो ध्यान में, बाकी सब पोथी में लपेटे पड़े, कोई सुनता ही नहीं है। एक पुराण उनका और लिखा हुआ है। मैं तो विष्णु पुराण भी है, कहीं की शिव पुराण की कथा भी होती है, लेकिन एक पुराण उनका बहुत अच्छा पुराण है, आप पढ़ना कभी। उसका नाम है पद्म पुराण। किसने लिखा है? भागवत लिखने वाले पंडित जी ने लिखा है, वेद व्यास जी महाराज जो त्रिकालदर्शी संत थे, उन्होंने पद्म पुराण में क्या लिखा है सुनो। बोले गायत्री माता की जय। पद्म पुराण में लिखा है, जो मनुष्य तंबाकू खाता पीता है, जो मनुष्य में तो सभी आते हैं, हिंदू मुसलमान ब्राह्मण जाट कसाई तेली सब आते हैं भाई। जो मनुष्य तंबाकू खाता पीता है वो घोर कुंभी पाक नरकों में गिरता है। हमारा लिखा हुआ नहीं है, व्यास जी ने लिखा है। और हमारे लिए एक गजब बात लिखी है उन्होंने, हमारे लिए मतलब उपदेश करने वालों के लिए अथवा ब्राह्मणों के लिए, साधुओं के लिए लिखी बात। क्या? जो ब्राह्मण तंबाकू खाता पीता है वो तो उसी गांव में, किस गांव में? जो में है, जो ब्राह्मण तंबाकू खाता पीता है वो उसी गांव में सुअर बनकर पैदा होता है। हमने नहीं लिखा, व्यास जी ने लिखा है। मेरे साथ एक पंडित जी गौड़ ब्राह्मण है, दीनदयाल जी शर्मा आत्रे हैं। वो एक दिन ये बात सुन के कहने लगे कि हमारे रतनगढ़ में इतने सुअर क्यों हो गए भाई? पहले एक भी नहीं था, है? सब बोले सब दादा जर्दा खाते गए और मरने के बाद में भीड़ हो गई उनकी। भाई ये गायत्री परिवार नहीं कहता है, देव परिवार बनाने के लिए नशा पता छोड़ना पड़ेगा।
ये ऐसी 4-5 एक बहनों के लिए शर्त है, वो ये है कि बहनें रोजाना भगवान को भोग नहीं लगाती, रोजोन में तो लगाती है। एक लड़की थी जाटों की, उसके पिताजी एक दिन गांव चले गए, घर में परंपरा थी रोजाना भगवान को ठाकुर जी को भोग लगना चाहिए, तो अपनी बेटी को कर्मा को कह के गए थे, कर्मा मैं जा रहा हूं पर कन्हैया भूखा नहीं रहना चाहिए। अब उसे क्या मालूम कि भगवान खाते ही नहीं है। उसने उस दिन भगवान के लिए क्या बनाया था, घर में कड्डी खिचड़ी बनी थी। थाली भर के लाई खिचड़ो ऊपर की पाट की, जीमो मारा सांवरिया थाली भर के लाई खिचड़ो, थाली भर के लाई खिचड़ो ऊपर की जीमो मारा सांवरिया बाबो मारो गाव गयो रे बोलने आवे लो, बाबो मारो गाव गयो बोलने आवे लो, इनके भरोसे बैठो सावरा भूगोली इनके भरोसे बैठो सावरा भूगोली तू जी मैं तो मैं भी तू जी मैं तो मैं भी हमारा सावरिया आवे थाली भर के लाई खिचड़ो, थाली भर के लाई खिचड़ो ऊपर की हमारा सावरिया आवे। बाबो मारो गांव गयो कौन जाने पैदा वेलो, उसके आने का कोई पता थोड़ी है। दी के भरोसे है, बाबा के भरोसे तो कोई रह जावे लो। तू जिम्मे है, देखो प्रण कितना बड़ा है। उस लड़की ने प्रतिज्ञा कर ली, तू जिम्मे तो मैं जिमू, ना मानो कोई लाट की चाहे। गजेंद्र सिंह जी खुद आगे कहते हैं कि जिमो तो नहीं जिम्मेगी भाई है। अब लड़की ने जिद कर लिया तो भगवान ने उसको सुमति दी। कौन सी? एक शास्त्र में भी आदेश है कि तू जो भी अच्छा काम करता है उसका ढिंढोरा मत पीट, दूसरों को बता मत कि मैं इतना व्रत करता हूं, इतना चंदा देता हूं, बता मत, बताने से पुण्य घटता है। इसलिए पर्दा कर। पर्दो भूल गई सावरिया, पर्दो याद न आयो रे, सावरिये रे बोले श्याम की चलो, सावरिये रे बोले श्याम की चलो पायो, साचो प्रेम प्रभु से हो, साचो प्रेम प्रभु से हो, भागते आ गए, सोचने लगे शायद कर्मा भूल गई होगी और मेरा भगवान भूखा रह जाएगा। भागते भागते आए तो क्या देखते हैं, वो कर्माबाई मंदिर के अंदर बैठी हुई है। कर्मा खोल, कर्मा जगह छोड़, किवाड़ खोल। कर्मा बोली कैसे खोलो, आपको दिखता नहीं, मेरी गोदी में बैठ के खा रहा है। जिंदगी भर जिसने भगवान को भोग लगाया था उसके हाथ का नहीं खाया, और कर्माबाई ने पहले दिन भगवान को कड्डी खिचड़ी, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्त बोले काट की। तो भाइयों बहनों, बड़ी श्रद्धा से बहनों से प्रार्थना है, भगवान को रोजाना जिमाया करो। कैसे जिमाएंगे? आपके घर में अगर जिमाने का बर्तन नहीं है, देखो हमारे पास है एक छोटी सी कटोरी, जन्मदिन मनाएंगे। ये कटोरी है तांबे की, ऐसी कटोरी हम और भी लेकर के आए हैं। आपका गैस वाला चूल्हे का जो बर्नर है ना, उस पर ये पूरी आएगी। आप पहली रोटी जब बनाती है तो उसका 1/4 टुकड़ा चूरमा बनाइए, घी शक्कर मिला करके, चोर के 5 छोटी छोटी डली चने की साइज की। ये इसमें आपको खीरा, लकड़ी, अंगारा, कोयला कुछ नहीं रखना है। ये चूल्हे पर रखते ही खुद ही गर्म हो जाएगा। इसके अंदर ही डाल दीजिए ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा।
या पूरा मंत्र बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। अथवा आपको नहीं मंत्र बोलना है तो कोई भगवान का कोई नाम लेकर के आप 5 बार सुबह 5 बार शाम को दोनों समय ये आहुति आप लगाएंगे तो एक घर में 10 आहुति का यज्ञ